अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है हैलोवीन मैन एक्स बाय हैलोवीन मैन। ETT कंसंट्रेशन है इसका और 125 ml जूस है। कुछ इस तरह के बॉक्स और प्रेजेंटेशन में आती है। ज़्यादातर देखा गया है कि डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस में एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती, जस्ट प्रोडक्ट कोड मेंशन होता है जिसे बॉटल से मैच करके आप checkfresh.com से चेक कर सकते हैं। वहाँ इसकी तमाम डिटेल्स जैसे बैच कोड और एक्सपायरी डेट सामने आ जाएगी। इट्स मेड इन स्पेन। हैलोवीन मैन एक स्पेनिश डिज़ाइनर हाउस है जो अपने शुरुआत में गारमेंट्स और क्लोथिंग में डील कर रहे थे और 2011 में इन्होंने फ्रेग्रेंसेस की तरफ कदम बढ़ाया और आज काफ़ी कंट्रीज़ में इनकी फ्रेग्रेंसेस भी सेल हो रही हैं। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। हैलोवीन एक नॉन रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में 31 अक्टूबर की रात को बहुत ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। इवन कि इस फेस्टिवल का किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी फॉरेन कंट्रीज़ में पिछले 2000 सालों से क्रिश्चियंस इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इस फेस्टिवल की रात की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि अक्सर लोगों का मानना है कि 31 अक्टूबर की रात जो कि समर सीजन का एंड होता है, उस रात को मरे हुए लोगों की रूहें या शैतानी जिन्नात ओपन हो जाते हैं। सो उसे रोकने के लिए ये लोग पूरी रात हॉरर कॉस्ट्यूम्स और बॉन फायर्स करते हैं। मगर अब इस फेस्टिवल को एज अ हैप्पी फेस्टिवल मनाया जाता है और लोग इस फेस्टिवल को बहुत इंजॉय करते हैं। 2000 साल पहले कुछ किसानों का भी ये मानना था कि 31 अक्टूबर की रात इनकी फसल के लिए काफ़ी भारी होती है और उनके ख्याल में हॉरर कॉस्ट्यूम्स पहनने से बलाएं और जिन्नात दूर भागते हैं। एनीवेज, सो हियर इज द बॉटल। अच्छी और ख़ूबसूरत बॉटल है और काफ़ी डिफरेंट भी, मगर पता नहीं क्यों मुझे इस बॉटल को देखकर अज़ारो वांटेड की बॉटल की याद आती है। हालांकि ये दोनों बॉटल एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है और अज़ारो वांटेड सीरीज़ की बॉटल के टॉप पर रिवॉल्वर का बुलेट चैम्बर बना होता है और ये बिल्कुल प्लेन है। एनीवेज, बॉटल बहुत खूबसूरत है। इसकी मैट ब्लैक फिनिश में मेटल प्लेटेड टॉप है इसका। बॉटल का ग्लास कुछ इस तरह का है कि नीचे से ब्लू और ऊपर से ब्लैक है, जो कि काफ़ी हद तक डियोर सवाज की भी याद कराता है। स्नग फिट कैप है इसका, मतलब अगर आप इस बॉटल को कैप से उठाएंगे तो ये बॉटल गिरेगी नहीं। इट्स कैप इज़ क्वाइट डिसेंट। मेटल प्लेटेड कैप है मगर अंदर इसके प्लास्टिक है, सो इट्स नॉट हैवी। एक लाइट वेट कैप है इसका। पता नहीं क्यों मगर ये फ्रेग्रेंस अपनी प्रेजेंटेशन से लेके सेंट प्रोफाइल तक मुझे डिफरेंट डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस की हाइब्रिड लगती है और उनकी याद भी कराती है। वैसे तो हैलोवीन हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो, और इस वेरिएंट के भी बहुत सारे फ्लैंकर्स हैं जिनमें से कुछ की पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हैलोवीन टैटू मैन, हैलोवीन मैन रॉक ऑन, हैलोवीन मैन मिस्ट्री, हैलोवीन मैन हीरो, हैलोवीन मैन शॉट, हैलोवीन मैन और ये हैलोवीन मैन एक्स। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी टॉप नोट्स में कार्डमम, लेवेंडर और लेमन है। मिडिल नोट्स में कॉफ़ी, विस्की, सिनामोन, लेदर और मिनरल नोट्स हैं और बेस नोट्स में टोंका बीन, एम्बर और इंसेंस है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको सिट्रसी लेमन के नोट के साथ साथ थोड़ा सा कार्डमम का नोट फील होगा। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इसमें स्मूथ और स्वीट कॉफ़ी के नोट के साथ साथ वेनिला और सिनामोन का नोट फील होगा। और अपने विस्की नोट की वजह से ये फ्रेग्रेंस 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ी सी बूजी भी हो जाती है। 3 से 4 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसमें थिक, वार्म और स्वीट टोंका बीन के नोट के साथ साथ ड्राई कॉफ़ी बीन के नोट्स इंसेंस के नोट की वजह से थोड़े से स्मोकी हो जाते हैं। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये कैफेन बेस्ड गुरमॉन्डिश टाइप की फ्रेग्रेंस है, मगर ये एक टिपिकल विंटर सेंट नहीं है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में इस फ्रेग्रेंस को बहुत सारी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस का हाइब्रिड कहा, उसकी रीज़न ये थी कि शुरुआत में ये फ्रेग्रेंस फ्रेश और सिट्रसी फील कराती है और कुछ देर के बाद ये फ्रेग्रेंस स्मूथ, स्वीट और वार्म कॉफ़ी की नोट्स फील कराती है। कुछ देर के लिए ये फ्रेग्रेंस बूजी फील कराती है और इसमें हल्के से सिनेमन के नोट्स भी फील होते हैं और अपने ड्राई डाउन पर आकर ये बहुत थिक और वार्म टोंका बीन के नोट्स फील कराती है। ये फ्रेग्रेंस एक हाइब्रिड या कॉम्बिनेशन है फ्रेश और वार्म सेंट्स का। ये फ्रेग्रेंस एक कैफेन बेस्ड
वार्म और इनवाइटिंग सेंट है। एक डिसेंट रेंज के अंदर रहकर ये एक गोरमॉन्डिश, स्वीट और कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस है। वेल, इन माई ओपिनियन इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, बट इट्स नॉट सो यूनिक। इस फ्रेग्रेंस में कोई ख़ास किस्म की यूनिकनेस नहीं है और ये एक पार्टी या डेटिंग टाइप का सेंट है। इस फ्रेग्रेंस का सेंट डीएनए 3 मेन नोट्स के कॉम्बिनेशन पे टिका हुआ है, जिसमें लेमन, कॉफ़ी और स्वीट वैनिला है। एज की बात कर लेते हैं। इस फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं। और वैसे तो ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मगर इसे मैच्योर, बोल्ड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या बॉस टाइप फीमेल्स भी वेयर कर सकती हैं, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन नोट्स नहीं हैं और कॉफ़ी और वैनिला के नोट्स की वजह से स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फीमेल्स वेयर कर सकती हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड डिसेंट फ्रेग्रेंस, मगर परफॉर्मेंस में ये थोड़ी बहुत मार खा जाती है। 1.5 से 2 घंटे के करीब इसकी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये जस्ट आर्म लेंथ तक ही प्रोजेक्ट कर पाती है और 1 से 1.5 घंटे के बाद इसका सियाज इतना वीक पड़ जाता है कि आपके करीब बैठे बात करने वाले को ही इसकी फ्रेग्रेंस फील होगी और 5 से 6 घंटे के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस के अंदर काफ़ी विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, मगर इस फ्रेग्रेंस के अंदर इतनी डेप्थनेस नहीं है और ये फ्रेग्रेंस एक फ्रेश और वार्म का कॉम्बिनेशन है। सो आई थिंक ये ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है, मगर एक्सट्रीम समर्स में ये डे टाइम में थोड़ी सी ऑफेंसिव हो सकती है। सो इसे गर्मियों की शाम में इजीली वेयर किया जा सकता है। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी ओकेजन पर, किसी भी फेस्टिवल पर इजीली वेयर कर सकते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी कमर्शियल की प्राइस 11,000 रुपये से लेके 12,500 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी हाइब्रिड गोस्ट नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ये फ्रेग्रेंस पोलो रेड एक्सट्रीम का क्लोन है। इस फ्रेग्रेंस को मैंने जब भी वेयर किया है तो मुझे ऐसा लगा है कि मैंने 3 या 4 किस्म की डिफरेंट डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस को लेयरिंग में वेयर किया है और इस फ्रेग्रेंस का हर फेस डिफरेंट डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस की याद कराता है। वैसे तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है, बट स्टिल इट्स अ प्लेफुल फ्रेग्रेंस और काफ़ी सेफ और ईजी टू वेयर फ्रेग्रेंस है। अगर आपने कभी पार्टी में जाना हो और आपके कलेक्शन में बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हो और आपको समझ ना आए कि मैं कौन सी फ्रेग्रेंस वेयर करूं, तो ये फ्रेग्रेंस ब्लाइंड लेकिन सेफ ऑप्शन होगा। मेरा ख्याल में ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर एक फ्रेग्रेंस वीक परफॉर्म करे तो वेयर करने के काबिल ही ना हो। मेरे कलेक्शन में ऐसी कई फ्रेग्रेंसेस मौजूद हैं जो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन वो 3 से 4 घंटे मुझे और मेरे आसपास लोगों को बहुत अच्छा फील कराती हैं। सो एटलीस्ट मेरे लिए ये काफ़ी होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर क्लोज इनकाउंटर या स्किन सेंट टाइप की फ्रेग्रेंसेस लाउड और बीस्ट मोड फ्रेग्रेंसेस की निस्बत ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।